हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मेरी तरफ से हुआ कम्प्लीटली खत्म। आज हम शुरू करेंगे कि भाई चैप्टर 5 पे हम काम करेंगे और इसमें से श्योर एक या फिर दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दो तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन एक के लिए मैं गारंटी आपको 110% गारंटी दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें से काम क्या करेंगे, आज थोड़ा बहुत ज्यादा काम करेंगे। मैं आपको बताया ना, जो भी सब्जेक्ट में उठाता हूँ ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो A to Z में कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए बहुत सही तरीके से। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक चैप्टर में जितना भी मैंने सिखाने की कोशिश किया है, वो सारे आप कवर करके आप सीख जाओ। ठीक है, तो आज चैप्टर 5 में आ जाओ, थोड़ा सा थ्योरी डेवलप करेंगे, उसके बाद मैं प्रॉब्लम में चले जाऊंगा। ठीक है, थ्योरी ये बोलता है कि भैया देखो क्या है चैप्टर 5। चैप्टर 5 सेज दैट द नॉन लीनियर, ध्यान से, लीनियर नहीं है और लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और किस पे, फर्स्ट ऑर्डर है, ये ध्यान रखना है। चैप्टर 5 में जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे या फिर 2-3 वीडियो में करूंगा, क्वेश्चन आंसर मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। कई सारे चीजें ऐसे आप सीख जाएंगे यहां से। ठीक है, तो वो बोलता है कि भैया सोल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सोल्यूशन बोलो, कभी कभी सोल्यूशन को वो इंटीग्रल भी बोल देते हैं। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल, है ना, माने वो को पूछना क्या चाह रहा है, सोल्यूशन ही पूछता है वो। ठीक है, तो a solution or integral of a partial differential equation is a relation between the variables by means which the partial derivatives obtained therefore the partial differential equation is satisfied। जो कुछ भी होगा वो partial differential equation को satisfy करेगा ही करेगा। एक देखो y मान लो एक differential equation की solution है ना, तो वो क्या बोलता है, वो differential equation की अगर solution है तो वो जो y डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, पहली बार। दूसरी बार, वो जो कुछ भी बाउंड्री कंडीशन देगा उस बाउंड्री कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यही वो बोल रहा है, वो कुछ भी होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। हमारी काम क्या है, हम यहाँ काम करेंगे एक, देखो, जनरल इंटीग्रल बोलो या फिर जनरल सॉल्यूशन बोलो। देखो GI बोलो, GS बोलो या फिर PI बोलो या फिर PS बोलो, वो एक ही बात है। कंप्लीट इंटीग्रल बोलो या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो, वो एक ही बात है। समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स। SI बोलो या फिर SS बोलो, बस हमारे काम इतना काम करेंगे। ठीक है, GI माने जनरल इंटीग्रल, GS माने जनरल सॉल्यूशन। मैं पूरे नहीं लिखूंगा ना, इसलिए मैं यहाँ नोटेशन डेवलप कर दी। PI माने पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलो या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलो, वो एक ही बात है। कंप्लीट इंटीग्रल बोलो या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो, वो एक ही बात है। SI माने सिंगुलर इंटीग्रल बोलो या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन बोलो। आपने सुना होगा, माने क्वेश्चन जब पूछता है ना बच्चों कि फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना, या फिर फाइंड द सिंगुलर इंटीग्रल या फिर जनरल सॉल्यूशन, बस हमारी काम तो इतना, ये जो जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, जब ये हमारी जर्नी है, ये जब काम करते हैं ना बच्चों, हमको CS एंड CS हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वो वर्कआउट, सारे मैं वर्किंग प्रोसीजर दे दूंगा, कैसे काम करते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और नेट JRF में कैसे काम करेंगे, सारे चीजें डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, PD में आपको इतनी काम करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन बच्चों फॉर्मूला आपको थोड़े याद रखना है। अगर इतना हो गया तो 25 मार्क्स तो आप यूं ही लेकर आ जाओगे। वो ओडी और पीडी में 40+ आ जाते हैं और वो आसान हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन वो हम क्या बोलते हैं, टैकल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान से देना है। इसको करने के लिए हमको कंप्लीट सॉल्यूशन की जरूरत होता है, समझ आया। कंप्लीट सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर कंप्लीट इंटीग्रल बोलता हूँ कभी कभी बोलूंगा कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में, तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा दिया। पहली बात तो ध्यान रखो, फर्स्ट ऑर्डर पे काम कर रहे हो। फर्स्ट ऑर्डर पे तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर होना चाहिए, अगर नहीं एक ही होना चाहिए। वाई? बिकॉज हमने ओडी में पढ़े थे कि भैया द नंबर ऑफ मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने पढ़ा है ना। द पावरफुल टूल्स हमने जनरेट करवा दिया। ये सारे चीजें हम एक एक सॉल्यूशंस के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे कि हम करेंगे कैसे, उसकी वर्किंग प्रोसीजर एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये करवा देता हूँ। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स माने क्या है, कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स है। एफ वाई माने कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, जो बच्चे वो भी सीख जाएगा, कर्ली एफ बाई कर्ली पी। एंड एफ क्यू माने कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू, एंड एफ जेड माने कर्ली एफ बाई कर्ली जेड होता है। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स का सारे नोटेशन भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मैं ऐसा काम करते हैं बच्चों कि कैसे जाऊं, पहले वर्किंग प्रोसीजर दे दूं या फिर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। वर्किंग प्रोसीजर मेरी गुरुजी ने ऐसा नहीं पढ़ाया था, उन्होंने पहले वर्किंग प्रोसीजर दे दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ वहां, इसीलिए मैं एक काम कर देता हूँ, ट्विस्ट कर देते हैं, चीजें को पलट देते हैं। ठीक है, ये नोटेशन आपने सीख लिया। डायरेक्ट ही एक काम कर लेते हैं, एक चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन हम जानते हैं, नाम सुना है ना, चारपीट्स मेथड, है ना। चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, याद है? बोल के सुनाओ बच्चों, बोल के सुनाओ। चारपीट इक्वेशन हम जानते हैं, हम वो ही लिख देते हैं ताकि वो आसान हो जाए। ये होता है dx बाई माइनस एफ पी इज इक्वल्स टू dy बाई माइनस एफ क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन में माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इज इक्वल्स टू डी पी बाई क्या होता है, एफ एक्स प्लस पी टाइम एफ जेड होता है, इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में एफ वाई प्लस में क्यू टाइम एफ जेड होता है। दिस इज द चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशंस, याद होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर 5 जब हम क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम कैसे करेंगे, आपने डिटेल में बता दिया। यस सर। तो अब जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में वो क्वेश्चन चैप्टर 5 का है, हम कैसे जानेंगे, तब यही है। अगर उन्होंने बोला सिंगुलर सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करो बोल रहा है तो चैप्टर 5 है, नंबर 1। नंबर 2 अगर फाइंड द जनरल इंटीग्रल या फिर जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है तो चैप्टर 5 में से क्वेश्चन है। या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में तो भैया समझ लेना वो चैप्टर 5 है। या फिर 4 तो और कोई नहीं बचा कि भैया चारपीट इक्वेशन से अगर बोल रहा है, नाम मेंशन कर रहा है, तो भैया वो चैप्टर 5 में से। और भी कई तरीके से हैं जो चैप्टर 5 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख के समझ जाएंगे। मेरे साथ एंड तक बने रहिए, मैं सारे डिटेल में आपको समझा दूंगा। पैनिक नहीं होना है बच्चों, नो पैनिक नहीं होना है, पैशंस रखना है, किसी भी चीज को आप पा सकते हो। ये मेरी वायदा है, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू माय डियर स्टूडेंट। चारपीट मेथड समझ में आ गया?
इस चारपेट मेथड को सॉल्व करके इनमें से जो हियर वी विल डिस्कस, हम यहाँ से इसका यूज करके बाय यूजिंग दिस वी विल डिस्कस 6 केसेस। समझ आया? पूरे सिस्टमेटिक से पढ़ेंगे बच्चों। 6 केसेस हम इसमें से बांट के पूरा तोड़ फोड़ कर देंगे, और कोई ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपसे नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो पहला केस 1 पे चलते हैं। केस 1 में अगर ऐसे फंक्शन में अगर पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 है, देन क्या करेंगे? सुनो, हो गया। मैं वर्किंग प्रोसीजर एक क्वेश्चन लेके वर्किंग प्रोसीजर सारे डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। वो बेहतर रहेगा। अगर मैं वर्किंग प्रोसीजर दे दिया ना बच्चों तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि भैया पहला केस हम डिस्कस करेंगे। मान ले फंक्शन आपका, माने इसका लिखावट का मतलब क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ P नहीं तो Q ही सिर्फ दिखाई दे। अगर इफ एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर खाली P Q के फॉर्मेट में है और कुछ भी नहीं है, तो भैया उसमें से हम ये पहला केस कंसिडर करेंगे। अगर ऐसी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने नॉन लीनियर है, ध्यान से, और फास्ट ऑर्डर है, ये भी ध्यान से समझ आया। ऐसे नहीं कि उठपटांग से काम करे। तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो उसके लिए मैं तो ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, लेकिन सब्जेक्टिव सुनो। क्या करेंगे, यहां से क्लियर कट होता है कि भैया fx, fy एंड fz हमेशा 0 होगा, क्योंकि इसकी फंक्शन ही नहीं है ना बच्चों। तो कहां से, ये देखो ये भी 0 हो गया, ये क्वांटिटी ये भी 0 हो गया, सॉरी ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, देख रही हो। इसको तो छोड़ो, लेकिन यहां से मुझे बताओ dp बाई 0 इज इक्वल टू dq बाई 0 हो गया। तो यहां से कंपेयर करके आप मुझे बता सकते हैं कि भैया इंटीग्रेशन कर दो, इस चीज को इंटीग्रेशन कर दें तो p बराबर a आया या फिर q बराबर b आया। आप कुछ भी आर्बिट्री ले सकते हो। समझ आया? चारपेट का यूज कर दिया मैंने, लेकिन हम ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, हम अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जाएंगे। क्या केस 1 पे आ जाओ। फॉर्मेट जनरेट कर दिया बच्चों। अगर ऐसा है देन कर दो, आंख बंद करके मत लिखो, खोल के लिखो। P को A कंसिडर कर लो या फिर Q को B कंसिडर कर लो, एक को किसी भी ले लो, दोनों को मत ले बैठना। या फिर P को A ले लो, नहीं तो Q को B ले लो, क्योंकि अभी मैंने निकाला है ना, वहां उसका यूज करके आपको करना है। अगर फंक्शन में ऐसे हैं तो ऐसे करो बोल रहा है। उसके बाद फर्दर हम क्वेश्चन एक ले लेंगे, उसके हिसाब से हमको चीजें समझ आ जाएंगे। एक क्वेश्चन ले लो, तो मैं क्वेश्चन लेगा क्या बोलता है वो क्वेश्चन, फाइंड। मैं पूरे के लिए करवा देता हूं। जनरल सॉल्यूशन, कॉमा सिंगुलर सॉल्यूशन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ किसका, क्वेश्चन में लेऊंगा Q इज इक्वल्स टू 4 PQ। इसका इसका नहीं करेंगे, एक वाला करेंगे। ऑफ P इज इक्वल्स टू, वो भी कर सकते हो, इसमें क्या है, मुझे वो ठीक नहीं लगा इसीलिए मैं इसको करूंगा, आपके मर्जी। और भी क्वेश्चन करेंगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने में फाइंड आउट करूंगा। सारी बातें तो यहाँ हो गई बच्चों, यहाँ प्रोसीजर के साथ डिटेल में आपको समझा दूंगा। एक ही क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके केसेस ही तो बांटना है, सेम तो काम तो वही है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाओ, ध्यान से सीखो, एक एक लाइन गलत मत कर देना,
क्या बच्चों ये जो फंक्शन है क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल में ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? यस, पी एंड क्यू के फॉर्मेट में। तो पुट कर दो p इज इक्वल्स टू, पुट कर दो p इज इक्वल्स टू ए, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो इन 1, तो मिलेगा क्या? p को a बोल रही हो तो q स्क्वेयर बराबर a है, तो भैया q की वैल्यू प्लस और माइनस रूट ओवर a है। समझ आया? प्लस और माइनस रूट ओवर a है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी को हम कंसीडर करेंगे, तो इसको सिर्फ ऐसे ही ले बेटा। तो p मिला, q मिला, हैंस क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो या फिर कंप्लीट इंटीग्रल बोल दो, आपकी मर्जी। क्या देता है? dz बराबर p dx, कंप्लीट सॉल्यूशन जानते हैं ना, q dy यही होता है। वैल्यू रख दो, p का वैल्यू कितना है? a dx है, प्लस q का वैल्यू कितना है? रूट a dy है, और dz यहाँ है, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये z बराबर a x हो गई, प्लस में रूट a y बन गई, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को मैंने b एज्यूम कर लिया। दिस इज व्हाट माय कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल। दिस इज माय कंप्लीट, ये बोलना है इज कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ आया? अब आते हैं सिंगुलर पे, सिंगुलर सॉल्यूशन पे। एसएस पे आ जाओ। फॉर एसएस के लिए क्या करना है? वर्किंग प्रोसीजर सुन लो। ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास था ना बच्चों, उसको मिला दो, यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन और 2 मान लेता हूं, तो 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेट माने z माइनस ए एक्स माइनस रूट ए वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 बना दो, और इसका ना एक नाम दे दो। ये क्या है? एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का लेट इसको आप φ1 बोल दो। φ1 फंक्शन किस में है? x में है, y में है, z में है, a में है, b में इज इक्वल्स टू 0 है। a भी है, b भी है, x भी है, y भी है, z भी है, तो ये जो φ1 इस पूरे को बोलना है आपको, φ1 इसको बोलना है। अगर मैं वर्किंग प्रोसीजर पहले देता ना, यहाँ कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ मेरे से, लेकिन मेरे गुरुजी ने वो ऐसे किया था। ठीक है, अपनी अपनी स्टाइल होता है, मुझे ये सही लगा। क्या मैं बोला और भी बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करोगे? अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट कर लो? कर्ली φ1 विद रेस्पेक्ट टू a फाइंड आउट करो। इसको विद रेस्पेक्ट टू a से पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो ये 0 बना, यहाँ माइनस x बना, यहां से माइनस y बना, है ना। विद रिस्पेक्ट टू a से करना है। देखो x है, तो ये रूट x, तो क्या 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट a, क्योंकि इसकी पार्शियल डेरिवेटिव रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, तो वो वाला हो गई। -0, तो बराबर, इसको बराबर 0 लेना है, वो तो बाद में देखेंगे। सेकंड आपको क्या करना है? कर्ली φ1 बाय कर्ली b निकालो, विद रिस्पेक्ट टू b से करना है। ये 0 हो गया, 0 0, ये -1 है, इसको भी 0 लेके जाना है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या मैंने बोला? टेक द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन φ1 इज इक्वल्स टू 0 लेके चलो। इसको मैंने 0 लेके चला, यहां से तो a मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बताओ इसको भी 0 लेना पड़ेगा। अगर मैं 0 लिया तो दिस इज नॉट पॉसिबल है। क्या -1 कभी 0 के बराबर होता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। लिखो
दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल है तो भैया देयर डज नॉट एग्जिस्ट सिंगुलर सॉल्यूशन, लिख दो बस इतना। आप बोलेंगे सर अगर एग्जिस्ट होता तो यहां से ए फाइंड आउट कर लो, यहां से बी फाइंड आउट कर लो, यहां से तो बी मिलेंगे, ए बी मिलेंगे, यहां जाके रख दो। कहा यहां, यहां रखो, यहां रखो, एक ही तो बात है, यहां रख दो। और वो जो मिलेंगे सोल्यूशन उसको बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल बोलो या फिर ऑर्डिनरी भी ऐसे ही काम करते हैं। अब बचा कौन है, ये खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, अब बचा जीएस पे। हाउ टू फाइंड द जीएस, यही तो पूछेगा बेटा क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ही हमेशा पूछेगा। समझ आया कैसे मैं गया, कहां से कहां शुरू किया। मैं तो और एक बार बता दूंगा, और भी क्वेश्चन करेंगे और 2-3-4 करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाए। पूरे डिटेल में जितने बड़े क्वेश्चन दे दे आप खरीदोगे, ठीक है। अब सुनो, फॉर यहां लिखो, फॉर जीएस के लिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए ध्यान से सुनो। अब ये नई वाला इक्वेशन बन गई, इसको 3 इक्वेशन दे दो, दे दिया सर, बहुत बढ़िया किया। अब सुनो, इसमें देखो, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में हाउ मेनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, 2, एक होता है ए, एक होता है बी, बट वी आर वर्किंग इन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हो, ध्यान से बच्चों। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर होता तो भैया फर्स्ट डिग्री 1 है, सॉरी ऑर्डर 1 है, तो भैया आर्बिट्री कांस्टेंट अगर होता तो एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, तो शिफ्ट कर दो। तो कैसे हो गई बच्चों, तो पुट कर लो। कभी कभी बी को साई ऑफ ए पुट करते हैं, या फिर ए को साई ऑफ बी पुट करते हैं, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंस वो पुट करते हैं इसको, ज्यादातर ये जनरल यही यूज करते हैं। तो हम ए को नहीं पुट करेंगे, बी को हम पुट करेंगे साई ऑफ ए में। तो ये जो इक्वेशन 3 चेंज हो गई किसमें, जेड माइनस ए एक्स माइनस रूट ए वाई माइनस साई ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 से बन गई। और जैसे आपने इसको लिया उसको भी ले लो, लेट ये फाई 2 बना दो इसको। तो फाई 2 में कौन कौन फंक्शन आया, एक्स आया, वाई आया, जेड आया, ए आया और साई ऑफ ए आया कि नहीं। ये 0 की इक्वेट कर दो, सेम प्रोसीजर कर दो। नाउ फाइंड कॉर्डली फाई 2 बाई कॉर्डली ए फाइंड आउट कर लो और इसको 0 के बराबर ले लो, कर दो। तो चलो करो। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए से करेंगे, तो ये क्या हो गई, माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 रूट वाई, है ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है। तो माइनस इसका डेरिवेटिव करें, क्या आएंगे, कोई बच्चा मुझे बोल सकता है क्या आएंगे, ए में से करना है, फंक्शन ऑफ ए है, तो क्या है, साइड एस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको मान लो इक्वेशन 4। समझ आया, इक्वेशन 4 आ गई। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज करके लिखो, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन इज क्या, जेड माइनस ए एक्स माइनस रूट ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0, कॉमा करके लिखो, माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 रूट ए माइनस साइड एस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। यानी कि मेरे कहने का मतलब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 या फिर फर्स्ट ऑर्डर। कितने समझे मुझे नहीं पता बच्चों, समझ आया, लेकिन लाइव में होते
तो बहुत बढ़िया होता है ना। लेकिन वो भी आपको कमी महसूस नहीं होने देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि डिटेल में 3-4 क्वेश्चन कर देते हैं, ताकि कोई भी बिगिनर बच्चा सीखने की कोशिश अगर कर दी वो भी सीख जाएगा। इस एग्जाम के आउटपुट है, तुम्हारी इनपुट है बच्चों। हाउ मच एनर्जी और हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग एंड यू आर इनपुटिंग, वही मैटर करता है योर आउटपुट पे। अगर आउटपुट पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, इनपुट ही नहीं है, तो छोड़ दो बच्चों, वो एग्जाम कभी लाइफ में नहीं होगा। कड़वा है लेकिन बहुत सच्चाई है ये। आउटपुट पे ज्यादा ध्यान मत दो, इनपुट पे ज्यादा ध्यान दो और उस पे लगे रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैंने बोला हमेशा। तो एनी फील्ड पे आप सक्सेस तो बनी जाएंगे, इंप्रूवमेंट हार्ड वर्क है। मैंने जो बोलते हैं ना कंटिन्यूअस लर्निंग, ट्राई 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 करने से सक्सेस होता है भाई, बेकार सी बात है। ट्राई करने से इंप्रूवमेंट होता है, खुद का कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है, और वो इंप्रूवमेंट वो टेंस कर देता है सक्सेस के पीछे पे। ओके, अब सुनो मैंने करा क्या, एक झटके में मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पे काम करते हैं। उसके लिए हमको एक जनरल चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको याद रखना है। तो ये होता है चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसका यूज करके हम 6 केसेस हम पढ़ेंगे हमारी एग्जाम के लिए, जो जल्दी होने के नाते। ये इतने बड़े पे हम आगे नहीं काम करेंगे, उसके 4-5 केस हम स्टडी करेंगे। अगर क्वेश्चन उनमें से आ गई तो बढ़िया है, अगर उनमें से नहीं हुआ तो हमारी बाप है। यही हमारा जनरल है, लेकिन पार्टिकुलरिटी तो हमको स्टडी करना है पहले। तो पार्टिकुलरिटी हम 4-5 केसेस हम स्टडी करेंगे, उसके बाद सीधा हमारी जनरल पे चले जाएंगे। पहली केस मैंने लिया, पहली केस बोलता है अगर फंक्शन माने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ पी क्यू दिखाई देगा तो कुछ नहीं करना है, पी को ए पुट कर लो या फिर क्यू को बी पुट कर लो, आपकी मर्जी, एक ही पुट करना है। ऐसा नहीं कि पी को आपने पुट कर दिया और क्यू को बी पुट कर दिया, ऐसा नहीं, किसी भी एक को आपको पुट करना है। तो मैंने पी को ए पुट कर दिया, हमेशा ऐसे ही पुट कर लो। हमको फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन इसलिए कंसिडर किया है, P इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। इसके लिए मुझे जीएस निकालना है, एसएस निकालना है, सीएस निकालना है। पहले सीएस आएंगे, उसके बाद एसएस आएंगे, उसके बाद जीएस आएंगे, उल्टे आते हैं। चलो क्या करना है, ये देखो पी क्यू में है तो पहली केस तो चला गया, तो क्या करना है, पी को ये पुट कर दिया, पुट किया तो यहां से क्यू मिल जाएंगे, हमें से पॉजिटिव लेना है। क्यू मिला तो P और Q मिला तो जनरल सोल्यूशन माने कंप्लीट सोल्यूशन हम जानते हैं, यही तो होता है कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सोल्यूशन का फॉर्मेट, यही होता है डी से पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। याद रख लो इसको, याद रख लो इसको, याद किया। अब आ जाओ, P का वैल्यू Q का वैल्यू रख दो और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यस कर दिया मैंने, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। यही होता है कंप्लीट इंटीग्रल बोलो या फिर कंप्लीट सोल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो 0 के बराबर। तो मैंने इसको सिंपली इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में खींच के लेकर आया, और ये जो फंक्शन मैंने देखा, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी में है, तो उसका नाम φ1 ले लिया, और φ1 एक यही फंक्शन है, इज इक्वल टू 0 है। दिक्कत, और हम क्या करना है, φ1 को विद रिस्पेक्ट टू ए से पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 के बराबर लेकर आ जाऊंगा, एंड इस φ1 को b से करूंगा, a से b से करके मैं यहां से a निकालूंगा, यहां से b निकालूंगा। लेकिन मैंने देखा यहां से तो ये मिल जाएंगे, लेकिन यहां से b के लिए पॉसिबिलिटी कैंडिडेट नहीं होगा,
इट इज नॉट पॉसिबल, -1 कभी 0 के बराबर नहीं होता। तो इसीलिए माने सिंगुलर सॉल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल के लिए एग्जिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा। इसमें से देखा कि भैया 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन हमारे काम फर्स्ट ऑर्डर पे, तो एक ही आर्बिट्री फंक्शन मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए था। इसीलिए हम शिफ्ट करेंगे कि भैया आइदर ए को साई ऑफ बी ले लो या फिर बी को साई ऑफ ए ले लो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बी को पुट करते हैं ताकि वो आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ भी पुट करेंगे यहाँ भी पुट करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेंगे, लेकिन वो आंसर भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर यूज किया जाता है। तो बी को मैंने साई ऑफ ए ले लिया, तो ये बना दिया, यहाँ इक्वेशन 2 पे डाल दिया। डालने के बाद ये भी एक फंक्शन बन गया। ये फंक्शन किस में है, एक्स में, जेड में, वाई में, ए में, साई ऑफ ए में है, उसको φ2 बोल दिया। और इस φ2 को फिर से ए में से पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 के बराबर ले लिया, और जो कुछ भी आया वो उसको मैंने 4 इक्वेशन ले लिया। और जनरल सोल्यूशन अगर लिखने की बारी आता है तो भैया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को मिला दो मतलब कोमा करके लिखना है बच्चों, या फिर एंड करके भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कोमा ज्यादातर लिखते हैं। आप बोलते हैं सर इसको आप लेके क्यों नहीं गए, जो भी है ना वैसे रख दो, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस को भी नहीं छेड़ा। वैसे अगर छेड़ते हो छेड़ो, लेकिन ये जैसे ही वैसे ही रखा जाता है मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा नहीं बच्चों कि भैया हम हटाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माई फास्ट केस माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज सीखने की कोशिश करो और मुझे बता दिया करो, मैं बताऊंगा आपको बहुत सही ढंग से। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम काम करेंगे और एक वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक्स।